नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। हमेशा याद रखिए कि यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अपनी शक्ति को पहचानें, साथ ही अपनी कमियों को भी पहचानें ताकि आप उन्हें दूर कर सकें। अपने आप पर बिना सोचे समझे ना तो विश्वास करें और ना ही शक करें। सादगीपूर्ण एक विश्वास बनाए रखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सीबीएसई यूथ आइडियाथॉन भारत के स्कूली छात्रों के लिए स्टार्टअप आइडियाज का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। हाल ही में इसका तीसरा एडिशन नई दिल्ली में सीबीएसई हेडक्वार्टर्स में लॉन्च किया गया। क्या आपको मालूम है कि यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के एक लक्ष्य के रूप में तैयार किया गया था। पिछले साल 7,000 से भी ज्यादा स्कूलों के 95,000 छात्रों ने अपने स्टार्टअप आइडियाज प्रस्तुत किए थे। इनमें से पहले 10 टीमों को 1 लाख रुपए का इंक्यूबेशन ग्रांट दिया गया था। इस साल इसमें आप भी हो सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर है, इसलिए इसका पोर्टल जरूर देखें और अपना इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरियल पक्ष प्रस्तुत करें। आर्य चावड़ा अहमदाबाद की 14 साल की छात्रा हैं। हाल ही में उन्हें लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2023 के दौरान ग्लोबल गांधी अवार्ड 2023 और लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या आपको मालूम है कि वे इस सम्मेलन के यंगेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स और चेंज मेकर्स में से एक थीं? उन्होंने 10 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने सम्मेलन में अपने पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में बोलते हुए भारत के डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को भी कवर किया। सच में वे दुनिया भर के छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 141वीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की कि भारत 2036 ओलंपिक्स के आयोजन के लिए बोली लगाएगा। क्या आपको मालूम है कि भारत द्वारा आईओसी सेशन का आयोजन 40 साल में पहली बार किया जाएगा। यह भी घोषणा की गई है कि भारत 2029 में यूथ ओलंपिक्स का आयोजन भी करना चाहता है। यह 140 करोड़ भारतीयों का सपना सच होने जैसा है और हमें इसके बारे में और भी समाचार मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ छूट ना जाए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा हफ्ता समाप्त होने पर भारत न्यूजीलैंड के पीछे सेकंड पोजीशन पे है। हमारे बॉयज इन ब्लू ने अपने चारों मैच जीत ली है। हाल ही में बांग्लादेश के साथ खेले गए मैच में उन्होंने शानदार जीत हासिल की है। क्या आपको मालूम है कि इस मैच के दौरान विराट कोहली ने अपने ओडीआई करियर का 48 सेंचुरी पूरा किया है और वो 26,000 इंटरनेशनल रन पूरे करके फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। इसमें वे तेंदुलकर से भी आगे निकल गए। सेमीफाइनल से पहले हमारे पास अभी ग्रुप स्टेज मैचेस के 3 हफ्ते और हैं। हमें यह देखने की बेताबी से इंतजार है कि इस दौरान हमारी टीम और कौन से नए रिकॉर्ड बनाती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। हम सभी यह जानते हैं कि चांद पर ना तो हवा है और ना ही पानी, और वहाँ पर एक्सट्रीम 250 डिग्री टेम्परेचर रेंज है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चांद पर कैंप लगाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहाँ की धूल है? जी हाँ, आपने सही सुना। मून डस्ट स्पेस सूट्स के इरोजन और मशीनरी को खराब करने के लिए बदनाम है। अब वैज्ञानिकों ने इसके एक संभावित समाधान का पता लगा लिया है। एक बड़े लेंस के प्रयोग से मून डस्ट पिघलाकर वे पक्की सड़कें और लैंडिंग एरियाज बना सकते हैं। इस तरह इस समस्या को एक ही बार में हल किया जा सकता है। अब चांद पर चलना जल्द ही एक वास्तविकता हो जाएगी। ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स की सहायता से हम अपनी आंखों से आकाश देख सकते हैं। बड़े एंटेना की सहायता से रेडियो टेलीस्कोप से हम दूर से रेडियो की तरंगें कैप्चर करके उन्हें साइंटिफिक फॉर्म में प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स का प्रयोग केवल रात में किया जा सकता है, लेकिन रेडियो टेलीस्कोप्स का प्रयोग पूरे 24 घंटे किया जा सकता है। हम भारतीय प्रोग्रामर्स ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी सहायता से दुनिया के सबसे बड़े एंटीना का प्रयोग दूर से बड़े रेडियो सिग्नल्स प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है और हम अपने विस्तृत सोलर सिस्टम की गहराइयों का अध्ययन कर सकते हैं। इस संबंध में हमें और भी नई डिस्कवरीज का इंतजार है।
इस हफ्ते के शुरू में प्रधानमंत्री ने इसरो के गगनयान मिशन की तैयारी की समीक्षा की। इस मिशन में भारत की कोशिश होगी कि कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लो अर्थ ऑर्बिट भेजा जाए। क्या आपको मालूम है, गगनयान संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सेलेस्टियल व्हीकल। इस बैठक के दौरान इस मिशन की प्रगति का मूल्यांकन किया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि यह 2025 में लॉन्च हो जाएगा। यह लक्ष्य पूरा करने के बाद इसरो को आशा है कि वह 2035 तक अपने इंडियन स्पेस स्टेशन स्थापना कर लेंगे और 2040 तक चांद पर पहले भारतीय को भेजेंगे। दुनिया के मानचित्र में भारत का नाम उजागर करने का यह बहुत बढ़िया तरीका है। दुनिया के सबसे पॉपुलर बेवरेज ब्रांड कोका कोला ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से अपनी बॉटल टॉप तैयार करेंगे। क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक का प्रयोग करने वाली दुनिया की यह सबसे बड़ी कंपनी है। अपने ही कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के एक प्रयास के रूप में अब कंपनी की योजना है कि वे हवा से CO2 लेकर प्लास्टिक का एक की इंग्रेडिएंट बनाएंगे। CO2 को प्रयोग में लाने और पर्यावरण के लिए उसका उपयोग करने का यह तो एकदम नया तरीका है। हमें खुशी है कि कंपनियां इस प्रकार की इको फ्रेंडली पहल कर रही है। मुझे ये विश्वास है कि आप सबको अपने मिल्क टीथ जाने और उसके स्थान पर परमानेंट टीथ वापस आने का एहसास जरूर होगा। लेकिन अगर आपके परमानेंट टीथ एक बार टूटने के बाद वापस आ जाए तो ये बहुत ही हैरानी की बात होगी ना। वर्तमान में जापान के वैज्ञानिक डेंटल हेल्थ के क्षेत्र में एक आंदोलनकारी प्रयोग कर रहे हैं। वह एक ऐसी मिरेकल ड्रग तैयार कर रहे हैं जिससे वास्तव में दांत अपने आप वापस आ जाएंगे। अभी चूहों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है और मनुष्य पर यह अगले साल शुरू किया जाएगा। है ना, ये एक बहुत ही रोमांचक आविष्कार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं और वे देश में कई बड़े सामाजिक आंदोलनों के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले हफ्ते मैरीलैंड US के अधिकारियों ने B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया। इस प्रकार भारत के बाहर यह एक इतिहास बन गया। 19 फीट की इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है और यह अहमदाबाद में अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का रेप्लिका है। इस मूर्ति के अनावरण के लिए 14 अक्टूबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1956 में इसी दिन अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अपनाया था। उन्हें सम्मान देने का यह बहुत बढ़िया तरीका है। दुनिया के लैंडमार्क्स। डेड सी, जॉर्डन और इजराइल एक सॉल्ट वाटर लेक है जो कि 80 किलोमीटर लंबी और 18 किलोमीटर चौड़ी है। इसका बेसिन समुद्र से 400 मीटर नीचे है जिससे यह दुनिया की लोएस्ट वाटर बॉडी बन गई है। डेड सी दुनिया की सबसे नमकीन लेक है। इसकी ऊपरी सतह का पानी समुद्र के पानी से 8 गुना ज्यादा खारा है। ज्यादा गहराई में वह और ज्यादा खारा भी होता जाता है। इस खारेपन के कारण मनुष्य उसमें तैर सकते हैं। इसी कारण वहां बैक्टीरिया के सिवाय और कोई जीव नहीं रह पाते। डेड सी में सॉल्ट, पोटाश, ब्रोमाइड और बिटुमिन, जिसे नेटिव एस्फॉल्ट भी कहा जाता है, इन जैसे खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इस सप्ताह का नवीन शब्द है अरिकर्णी, जिसका मतलब है शत्रुता के कार्य। रावण एक अत्याचारी राजा था। उसने सीता का अपहरण कर श्री राम के विरुद्ध अरिकर्णी कार्य किया। इस सप्ताह की पहेली है 4 कोनों का नगर बना, 4 कुएं बिन पानी, चोर 18 उसमें बैठे, लिए एक रानी, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला, बताओ क्या? कैरम बोर्ड। क्या आपको मालूम है कि शुक्र हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है? हालांकि यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक नहीं है, लेकिन इसका वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका होने के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है। वहाँ के वातावरण में गर्मी भरी होने के कारण यह हीटर की तरह जलता है। शुक्र ग्रह का औसत तापमान क्या है? अपने उत्तर कॉन्टैक्ट अस
igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। एल्यूमिनियम का एक कैन टेलीविजन चलाने के लिए 3 घंटे की ऊर्जा पैदा कर सकता है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर की मानवी छाबरा का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का हमारा समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। पेड़ पर बैठे हुए एक पक्षी को कभी भी डाली के टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास पेड़ की डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नमस्ते, आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।